ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पिछले क्लास में 6.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो हम अभी है 6.2 एक्सरसाइज से पहले आज पूरा कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट्स है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको मैंने 6.2 दे देता हूँ नंबर, ठीक है ना। 6.2 कॉन्सेप्ट है ये, 6.2 ये दे देंगे। 6.2 बी में हम एक्सरसाइज में जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ के एग्जाम्पल्स भी करेंगे, एक्सरसाइज के लिए तैयार करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे 6.2 का, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है पहले देखिए। 6.2 कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस मतलब क्या होता है। बस इंक्रीज, जो इंक्रीज होता है वो इंक्रीज है, जो डिक्रीज होता है वो डिक्रीज है, बस और कुछ नहीं। हम अभी पिछले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फर्स्ट 6.1 एक्सरसाइज में कुछ डेरिवेटिव्स डिक्रीज हो रहा था, कुछ डेरिवेटिव्स इंक्रीज हो रहा था। हमको मालूम है अगर स्पीयर है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो सॉरी रेडियस इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। देखिए अगर ये अपने आपने एक स्पीयर लिया है, स्पीयर का रेडियस आर है, अगर आपने वॉल्यूम अगर है 4/3 πr³, अगर रेडियस बढ़ गया तो रेडियस के बिना बाकी सब तो कांस्टेंट है। यहाँ रेडियस बढ़ता है तो वो भी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग। अगर रेडियस कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम होगा, तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे क्या। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा देखिए आपने क्या है, ठीक है ना। चलो अभी देखो, पहले कुछ एग्जाम्पल्स, जैसा एग्जाम्पल्स बोल के नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसा समझेंगे। इधर देखिए, यहां देखिए, इफ x1 is less than x2 implies f of x1 is less than f of x2. x1 and x2 belongs to R, real number, okay, and the function is increasing function, okay, but conditions are there, x1 to x2, okay. हाँ, ये डिपेंड करता है। तो x1 x2 क्लोज्ड इंटरवल है क्या, ओपन इंटरवल का क्या है, वो क्या इनपुट देता है, क्योंकि कुछ बार वो खुद इनपुट देता है क्लोज्ड इंटरवल। अगर वो क्लोज्ड इंटरवल में हम चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ ऐसा है। तो पहले क्या समझ में आया ये कॉन्सेप्ट देख के आपने। चलो अभी ये ग्राफ डालता हूं, इसका ग्राफ देखें तो और अच्छा समझ में आएगा। देखो मैं ग्राफ कैसे डाल रहा हूं, ये x है, ये y है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। इधर देखो, ये फंक्शन क्या है, देखो x माइनस इनपुट दे रहा है तो y क्या है, देखिए f ऑफ x मतलब y है ना। x इनपुट है, y आउटपुट है, x इनपुट है, y आउटपुट है, x1 y1 x2 y2। अगर x1 में कुछ इनपुट दिया है, एक वैल्यू आएगा y1 में, और x2 और थोड़ा इंक्रीज किया x2, तो y2 भी अगर इंक्रीज होते जा रहा है, देखिए यहाँ इंक्रीज होते जा रहा है ना। हाँ, आपको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, हाँ -2 में अगर -2 है, 0 में कुछ है, लेकिन 2 आते ही आपको x में, फिर ये भी y अगर 0 होके फिर आपको x बढ़ते गया तो y भी बढ़ते जा रहा है ना। इधर देखिए बढ़ा है ना, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है ना। हाँ, ये फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप देखिए, यहाँ x1 x2 क्या है, रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये। हम जो भी बात हो रहा है यहाँ रियल वैल्यूड फंक्शन ही है, ठीक है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन में x1 x2 जो है ना, कोई एक रियल नंबर है, इनपुट डोमेन x1 x2 डोमेन है, f ऑफ x1 f ऑफ x2 नहीं तो y1 y2 रेंज है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट डोमेन रेंज, ठीक है ना। हाँ, अगर x1 दिया तो कुछ वैल्यू आया है, x2 दिया तो कुछ वैल्यू आया है। अगर x2 x1 से बड़ा है इनपुट, वो हिसाब से अगर f ऑफ x2 भी अगर f ऑफ x1 से बड़ा होता है तो वो फंक्शन को बोलते हैं हमने इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। हाँ, ये इंक्रीजिंग का फंक्शन जो है ना, x1 x2 रियल नंबर है, ये रियल नंबर का कंडीशन जो है ना वो
x1 to x2 के बीच में पूरा वो x1 to x2 के बीच में पूरा ये एप्लीकेबल होगा। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, x1 में x2 में होता है क्या, वो कंडीशन अप्लाई करता है। अगर वो देखने के बाद ही बोल सकते हैं हमने, ठीक है ना। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ, x1 x2 भी हो सकता है, नहीं तो एक साइड में x1 होके एक साइड में x2 भी हो सकता है, ठीक है ना। वो कंडीशन अप्लाई करता है, वो देखने के बाद बोल सकते हैं हमने, ठीक है ना। हाँ, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि x1 से लेते हुए x2 तक वो तो पक्का है, ये फंक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर इस बीच में अगर कोई इंक्रीज नहीं होता है तो वो सेपरेट करना पड़ता, स्प्लिट करना पड़ता, वो भी देखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट सब है इसमें, ऐसे इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे समझना है। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर और कॉन्सेप्ट समझेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे, 3-4 एग्जाम्पल करके एक क्लास क्लोज कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। चलो पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में देखते हैं, पहले इंक्रीजिंग तो समझ में आया क्या। मेरे हिसाब से समझ में होना चाहिए, आपके पास सामने ग्राफ भी है, क्योंकि देखिए आप इनपुट इंक्रीज किया तो आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है ना। देखिए x1 ये देखिए हम सीधी सी बात है, अगर यहाँ x2 फॉर एग्जाम्पल मैंने बोलता हूँ यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 3 तो x2 से बड़ा है, इसलिए हमने ऐसा लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं। लेकिन एग्जाम्पल में यहाँ 5 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ भी 6 5 से बड़ा है ना, तो वही तो है यहाँ लॉजिक, ठीक है। हाँ, तो मतलब अगर आप x1 is less than x2 implies f of x1 is also less than f of x2, then the function is going to be called as increasing function, where x1 and x2 belongs to real numbers. This increasing will be applicable up to the intervals. इंटरवल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंटरवल मतलब x1 से लेते हुए x2 तक, x1 भी होगा क्या x2 भी होगा क्या, वो कंडीशन अप्लाई करता है, वो देखने के बाद ही बोल सकते हैं हमने, ठीक है ना। अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एग्जाम्पल्स में आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन भी लिखता हूं मैंने एक, डिक्रीजिंग फंक्शन लिखने के बाद फिर कांस्टेंट फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। चलो डिक्रीजिंग फंक्शन लिख रहा हूं, देखो यहाँ ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हाँ, सेम ऐसा ही दे देता हूं, इफ x1 इज लेस देन x2 implies f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2। देखो ये फंक्शन थोड़ा ऐसा कर दो, ठीक है ना, ये पूरा ये वाला है इंक्रीजिंग फंक्शन का, ठीक है ना। हाँ, अभी ये फंक्शन दूसरा देखो कैसा है, ये दोनों में फर्क क्या है एक बार देखो। यहाँ x1 ये वाला मैं निकाल देता हूं बीच में रेड कलर का, हाँ अभी देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में x1 इज लेस देन x2, f of x1 इज आल्सो लेस देन x2, लेकिन यहां देखिए ये फंक्शन में x1 इज लेस देन x2 सेम है, लेकिन f of x1 इज ग्रेटर देन x2 हो गया। हाँ, ऐसा फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया है। हाँ, इधर देखिए ग्राफ भी डालता हूं मैंने, कैसा डाल रहा हूं एक बार ऑब्जर्व करो। ये देखिए एक बार ग्राफ कैसा है, x y, देखो वैल्यू आप x वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, लेकिन y वैल्यू डिक्रीज होते आ रहा है, देखिए समझ में आया। हाँ, ये दोनों में कंपेयर करो, यहाँ x वैल्यू इंक्रीज करते गया तो y वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रहा, लेकिन यहाँ x वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा। देखिए यहाँ x -2 है, यहाँ x 0 है, यहाँ x +2 है, -2 से लेते हुए +2 तक x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इनपुट इंक्रीज हो रहा है, डोमेन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आउटपुट या रेंज या y वैल्यू देखिए यहाँ पहले ज्यादा था लेकिन धीरे धीरे कम होते आ रहा। ऐसा फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी फिर ये देखो x1 -2 है, x2 +2 है, -2 से +2 तक जाने में अगर वो इंक्रीज होता है तो वो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। -2 से +2 एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैंने, वो -2 के बिना और कुछ भी ले सकते हैं हमने। ऑलवेज x1 x2 बिलोंग्स टू r, वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, ठीक है। हाँ, तो x1 से x2 लेते हुए अगर इंक्रीजिंग हुआ लेकिन फंक्शन आपको डिक्रीज हुआ है, ऐसा फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। हाँ, अब ये दो समझ में आया तो सिंपल सा एक ही बात है, कांस्टेंट फंक्शन।
चलो कांस्टेंट फंक्शन का भी मैंने ग्राफ डाल देता हूँ, कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद एग्जांपल्स में जाएंगे। देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, बस एक्स देखिए यहाँ 2 रहा तो भी 2 है, 4 रहा तो भी 4 है, 2 है, मतलब y का वैल्यू चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट। ये फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये तीसरा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ये सबके लिए एप्लीकेबल क्या है, x1 x2 जो भी है वो रियल नंबर्स है, ये सब रियल वैल्यूड फंक्शंस है, ये रियल नंबर्स है, ठीक है। हाँ ये इंक्लूड करना। ये जो कांस्टेंट फंक्शन हो या नहीं तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो डिक्रीजिंग फंक्शन को, इनका इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक ये इंक्रीजिंग है, कुछ फंक्शंस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, दोनों होता है, वो मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। पहले ये अगर ये समझ में आता है तो फिर हमने उसमें जाएंगे, ठीक है। चलो ये समझ में आया है ना। चलो मैं और एक फंक्शन लिखता हूँ, वो देखिए क्या फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स, नहीं तो x प्लस 1 भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। चलो पहले x ही लिखता हूं, y इज इक्वल टू एक्स। ये फंक्शन क्या फंक्शन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैंने डाल दिया ऑलरेडी, इनपुट मैंने रियल नंबर ही देने वाला हूं, ठीक है ना। हाँ ये फंक्शन क्या है, हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। देखो अभी देखो मैं क्या डाल रहा हूं, अभी मुझे बता दो, या अगर x 0 दिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। x -1 दिया तो y भी -1 आएगा, है ना, इक्वल है तो मैं -1 आएगा, मतलब ऐसा 0 + 1 2 3, मतलब आपने x वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा तो y वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रहा है ना। ये क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट r है, इसका हर एक के लिए, ठीक है ना। चलो अभी देखो और एक फंक्शन डालता हूं, समझो। ये फंक्शन के बाद ही मैं डालना चाहता था इसलिए मैंने रोका है। अभी एक फंक्शन डालता हूं, देखो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या। 0 दिया तो 0 है, 2 दिया तो 4 है, 3 दिया तो 9 है, तो ये तो इंक्रीज हो रहा बोल के सोचते हैं ना, करेक्ट है क्या, गलत है। ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों है इसमें। चलो मैं क्या करता हूं, देखो एक बार, अभी देखो मैंने क्या दिया हूं यहाँ, -4 दिया, ठीक है ना। हाँ -4 दिया, -4 दिया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है ना। हाँ चलो x इज इक्वल टू -2 दिया, y इज इक्वल टू क्या होगा, -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 होगा। x इज इक्वल टू 0 दिया, y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। x इज इक्वल टू +2 दिया, y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 होगा। x इज इक्वल टू +4 दिया, y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 स्क्वायर 16 होगा। चलो अब इसको मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, एक बार देखो क्या है। ओके देखो एक बार, y पहले -4 दिया, देखिए ये -4 है, ये -2 है, ये 0 है, ये +2 है, ये +4 है। x जो -4 दिया मैंने, लेकिन y क्या हुआ, यहाँ 16 हो गया, ओके। जब x -2 दिया तो y क्या हो गया, 4 हो गया। x 0 हुआ था, 0 हो गया। x 2 दिया तो फिर 4 हो गया, x फिर 4 दिया तो फिर इसका सामने 16 हो गया। हाँ अभी मुझे ये बता दो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों है इसमें, डिक्रीजिंग है। देखिए y का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है, देखो x -4 था 16 था, लेकिन x -2 आने के बाद 4 आया है, y का वैल्यू 16 से 4 कम हो गए ना, यही तो f(x) है, f(x1) f(x2) है ना। हाँ तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, अप टू व्हेन 0 तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 के बाद फिर ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। देखो
जीरो के बाद 2 में 4 हो गया, 4 में 16 हो गया, और कुछ दिया तो और ज्यादा बढ़ जाएगा वैल्यू। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है ना। हाँ मतलब ये फंक्शन ऐसा है, इसका लिमिट ऐसा डाल सकते हैं आपने, देखिए -∞ टू 0 f of x is decreasing function। f of x मतलब x², ओके। हाँ 0 टू +∞, 0 से ज्यादा 0 से कम बीच में, f of x is increasing function। समझ में आया बात अभी? हाँ देखिए यहाँ x1 x2 क्या होता है, x1 x2 ये साइड में -∞ टू 0 है, ओपन इंटरवल। इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोल रहा था। अभी तक जो क्वेश्चन में सीधा सा सीधा या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग देखा था, हाँ लेकिन अभी देखो एक ही फंक्शन में आपको डिक्रीजिंग भी मिला, इंक्रीजिंग भी मिला। समझ में आया? हाँ ये इसीलिए आपने थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ऐसा फंक्शन, हर एक फंक्शन ऐसा नहीं रहता है कि खाली इंक्रीजिंग ही डिक्रीजिंग ही, ऐसा नहीं। कुछ फंक्शंस आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, नहीं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ये समझ में आया है ना, ये किस लिए डिक्रीजिंग है, किस लिए इंक्रीजिंग है? क्योंकि फंक्शन है ऐसा है, -∞ टू 0 तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, 0 से फिर +∞ तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। हाँ चलो और कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। चलो एक एग्जांपल ले लो, पहले देखो कैसा है, पहले क्वेश्चन को समझो अच्छा क्या दिया है। ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में कोई नंबर देने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल x बोल के ले लेंगे, कुछ 3 या 4 एग्जाम्पल्स ले लेंगे, अच्छा समझेंगे, ये क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके बाद और दूसरा कॉन्सेप्ट है डेरिवेशन के साथ भी हम कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो भी मैं समझा दूंगा। इसका 1-2 एग्जाम्पल लेके फिर डेरिवेशन के साथ दे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ही एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पहले अच्छा कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये, कहीं ना कहीं डाउट आ जाएंगे, इसलिए देखो एग्जाम्पल देखो एक बार। Show that f of x is equal to 7x minus 3 is increasing function on R। मतलब रियल वैल्यू नंबर्स है, तो ये देखिए यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया, कुछ फंक्शन के वो कंडीशन देगा यहाँ से यहाँ तक बोल के, इंटरवल कंडीशन मतलब इंटरवल देगा, वो इंटरवल के हिसाब से वो फिर वो कंटिन्यूटी आपने चेक, सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, ठीक है ना। हाँ लेकिन यहाँ कोई इंटरवल नहीं दिया ऑन आर, मतलब आपको -∞ टू +∞ तक सब चेक करना पड़ता है यहाँ। लेकिन ऐसा चेक करेंगे क्या हमने? देखिए चेक करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या बोलता हूं, अभी हम क्या सीखा था फर्स्ट, देखो ऐसा सीखा था, क्या सीखा इधर देखिए, इफ x1 is less than x2 implies f of x1 is less than f of x2, then function is increasing, ओके। तो वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू R, ओके, यही तो है थ्योरम हमने सीखा। अब डिक्रीजिंग के लिए फिर यहां रिवर्स हो जाएगा, f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2 हो गया तो वो डिक्रीजिंग है, ये तो कंडीशन ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ तो कांस्टेंट फंक्शन में x1 x2 कुछ भी रहने दो, यहाँ f of x एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, बस c आएगा कांस्टेंट, ठीक है, वो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। चलो पहले ये देखो, ये अभी इसको अप्लाई करेंगे, हाँ सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं अप्लाई कर सकते भाई। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार देखो, देखो x1 लेस देन x2 इंप्लाइज, दोनों साइड मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो धीरे धीरे मैं इसको ले आ रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 7x1 इज लेस देन 7x2, ये करेक्ट है क्या? दोनों साइड किया तो ठीक है ना। हाँ फिर और इंप्लाइज करो, 7x1 माइनस 3 इज लेस देन 7x2 माइनस 3, ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। फाइनल आपको क्या लिख सकते हैं इसको, f of x1 इज लेस देन f of x2, बस देखो यह थ्योरम आ गया है आपको, ठीक है ना। हाँ अभी देखो इसमें कौन सा भी वैल्यू डालो वो ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। हाँ
x1 x2 कौन सा भी रियल नंबर्स होगा। देखो ऐसा लेना है कि x1 x2 लेने के टाइम में x1 से बड़ा लेना है। देखो अगर आपने x1 इज इक्वल टू -4 लिया तो x2 जो है ना -4 या -4 से ज्यादा, मतलब क्या है ये वैल्यू -3 ज्यादा है। देखिए आप अच्छा सा समझिए, यहाँ ये 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, 1 2 3 4। देखो 1 से 4 ज्यादा है, लेकिन -4 से -1 ज्यादा है, -1 से -4 कम है। हाँ वो ध्यान में रख लीजिए। अगर x1 -4 लिया तो x2 -3 लेना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना, -3 लेना चाहिए। मतलब 2, देखिए अगर -4 लिया तो -3 के बीच में कुछ लेना चाहिए, ये साइड में -5 का साइड नहीं लेना चाहिए x2, तभी आपको ये दो मैच होगा। ओके मैच हुआ है। चलो अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये -28 होगा। ये 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -21 होगा, है ना। तो नेचुरली ये -28 तो कम है इससे, है ना। देखो -21 मतलब 0 साइड आएगा, -28 मतलब अपोजिट साइड इंफिनिटी साइड जाएगा, ठीक है ना। हाँ अभी ये क्या कर दो -3 इसमें, -28 -3 इज लेस देन -21 -3, -31 लेस देन -24। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है ये, -31 इज लेस देन -24। नेगेटिव में जो बड़ा होता है नंबर वो कम है वैल्यू, नेगेटिव में 4 जो है ना, नेगेटिव में 1 से कम है वैल्यू, ये हमको मालूम है, प्रूव हो गया ना। लेकिन ये आपके लिए प्रूव किया मैंने, ये देने की जरूरत नहीं, ये एक हिसाब से ऐसा लिख दिया तो भी ये इसके लिए आंसर हो गया आपका, ठीक है। हाँ ये हर एक रियल नंबर के लिए होगा, बिल्कुल होगा। पॉजिटिव में तो आप कुछ देखने का जरूरत ही नहीं, अगर यहाँ 2 लेते हो यहाँ 3 लेते हो, ऑटोमेटिकली फाइनली क्या आएगा आपको। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपने 2 लिया है और यहाँ 3 लिया है, ठीक है ना। हाँ ये प्लस इन्फिनिटी तक ये वैलिड है। देखो 2 लिया है 3 लिया है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ये एक एग्जाम्पल के लिए या 2 एग्जाम्पल लिए मैं ज्यादा दे दूंगा आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में घुसना है। आगे फिर इतना मैं देने का जरूरत ही नहीं, ये फार्मूला के हिसाब से, ये थ्योरी के हिसाब से आपने इसको हाइपोथेसिस के हिसाब से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए ये रेड कलर तक आपका हो गया क्वेश्चन, ये आपने प्रूव कर दिया इसका, लेकिन आपको दिमाग में घुसने के लिए कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 और 3 ले लिया मैंने, लेकिन देखो मैंने क्या करता हूँ 7 और x1, देखो पहले क्या करता हूँ मैंने 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 14 होगा और ये 21 होगा, 14 21 से लेस है, ठीक है। इसमें से 3 निकाल दिया तो ये क्या होगा, ये 11 होगा। इसमें से 3 निकाल तो 18 होगा, 11 18 से कम है, बिल्कुल करेक्ट है, समझा। हाँ ये कॉन्सेप्ट आप सीखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अभी समझ में आया है ना ये कैसा इसको करना है। ये जो मैंने किया एक्स्ट्रा ये करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में खाली यही करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। वो खुद बोला है, शो दैट f of x इज इक्वल 7x - 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r मतलब हर एक रियल नंबर, वो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। 1 मिनट के लिए 0 ले सकते हैं क्या, 0 ले सकते हैं, लेकिन 0 लिया तो अगर यहाँ 0 लिया तो यहाँ -1 लेना है, मतलब कम, -1 से ज्यादा 0 है। अगर यहाँ 0 लिया तो यहाँ +1 लेना है मिनिमम, 0 से ज्यादा ये साइड लेना है, 0 से कम ये साइड लेना है। अगर यहाँ 0 लिया तो 0 से कम यहाँ लेना है, बस ऐसा लेना है। आप नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, 0 ले लो, ये वैल्यू सब इसके लिए वैलिड है। समझ में आया है ना, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल में चलते हैं। देखिए हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिया था, मीन वैल्यू थ्योरम दोबारा फिर मैं लिखता हूं एक बार, देखिए क्या है मीन वैल्यू थ्योरम। ओके हाँ इसमें देखिए f of b f dash c is equal to f of b minus f of a by b minus a। ये याद है क्या आपको मीन वैल्यू थ्योरम, ये याद है ना। हाँ ठीक है। तो देखो पहले रोल्स थ्योरम में f dash c is equal to 0 आता था, डेरिवेशन करने के बाद उसको इक्वल टू 0 किया तो 0 करके आता था, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में 0 नहीं होता था वो, ठीक है ना। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि f of b minus f of a is equal to f dash c into b minus a। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ f dash c डेरिवेटिव के बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना f dash b is greater than f dash a, f of a,
बोल सकते हैं ना। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एफ डैश सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए, अगर एफ डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो उनको बोलते हैं हमने इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। एफ डैश सी, अभी मैं एफ डैश सी के बिना एक्स डाल देता हूं। देखो सी क्या है, सी कोई एक रियल नंबर है, हमने पहले भी बोल रहा था मीन वैल्यू थ्योरम में। एफ डैश सी डालने के पहले ही तो आपने एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स करने के बाद सी सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो कौन सा लिमिट दिया है वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ डैश एक्स ई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, समझा। अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो गया तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा नॉर्मली, ठीक। हाँ अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है, एफ डैश देखिए ये इंक्रीजिंग लिखो, ओके। एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो डिक्रीजिंग। चलो देखो, अब एफ डैश एक्स के हिसाब से देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये प्रूव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x वेयर x बिलोंग्स टू r इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बोल के हमने प्रूव करना। चलो हम प्रूव करते हैं इसमें। देखिए पहले जैसा प्रूव करने के लिए यहाँ कोई ऐसा नहीं है, एफ ऑफ एक्स वन जैसा वो आसान नहीं है, ये फंक्शन सिंपल सा फंक्शन, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक भी नहीं, क्यूबिक है, एक्स क्यूब आया है तो एक्स वन इज लेस देन एक्स टू ऐसा करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं यहाँ, हम अभी डेरिवेटिव वाला करते हैं। डेरिवेटिव वाला करने के लिए क्या करेंगे, हमने ये करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ओके। हाँ अभी मैं करता हूँ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा क्या, एक बार देखो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो एफ ऑफ एक्स, एक्स रियल नंबर है, आप रियल नंबर कौन सा भी दिया तो भी वो आप प्रूव करना है ग्रेटर है बोल के, क्योंकि इंक्रीजिंग है बोल के प्रूव करने के लिए बोल रहा तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो प्रूव किया तो ही तो आएगा आपको। देखिए ये वाला एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तभी आप ये इंक्रीजिंग है बोल के दिखा सकते हैं हम सेकंड थ्योरम के हिसाब से, ओके। तो फिर यहाँ कैसा प्रूव करेंगे आपने इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे क्या, 3 4 आर 12 का आपको आएगा क्या, यहाँ आएगा नहीं, इधर देखिए एक बार, 3 इंटू 4 क्या है प्लस 12 है, 12 का आपने रूट्स निकालो, मतलब फैक्टर्स, 1 इंटू 12 होगा नहीं आएगा -6, 2 इंटू 6 होगा नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। 3 इंटू 4 निकालो तो भी नहीं आएगा, हो गया फैक्टर्स निकालने का चांस गया वहां। फिर कैसा इसको करेंगे आपने, हाँ हाँ इधर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बार पहले ये दो में आपने ये कॉमन लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये करेक्ट है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 करेक्ट है ना। हाँ अभी देखो ये क्या लग रहा है आपको, x स्क्वायर माइनस 2x, x माइनस 1 होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये माइनस भी होल स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर है माइनस 2x है, 1 है क्या, नहीं है यहाँ, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, करेक्ट है क्या, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या करना है यहाँ, एक्स्ट्रा एक 1 ऐड करना। अभी देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, देखो पहले ये क्या है, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर, लेकिन आप देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 हो गया ना। हाँ इससे क्या एडवांटेज है हमको, इधर देखिए ये एडवांटेज है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 दे देता हूं, ठीक है। हाँ देखो ऐसा वाला टफ क्वेश्चन आया तो क्या करना है, थोड़ा आप देखिए नजर डालिए कैसा कर रहा हूं मैंने, ये हो गया ना। हाँ अभी मैं बिंदास बोल सकता हूं ये ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि देखो x देखिए
x बिलोंग्स टू आर है ना, देखो इसमें कुछ भी आपने डालो, माइनस डाला तो भी स्क्वायर में प्लस होगा, प्लस डाला तो भी स्क्वायर में प्लस ही होगा, 1 डाला तो 0 होगा, लेकिन 1 है यहाँ आगे एडिशन करके, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। होगा कि नहीं? आप अच्छा सा देखो एक बार, देखो आपके पास 3 चांस है। इसको देखो, इसको पूरा 0 बना सकते हो। 0 बनाने के लिए 1 डाल देते हो, x में 1 डाले तो 1 - 1 0 है, 0 × 3 0 है, लेकिन 0 + 1 है तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। 1 का कहानी खत्म, 0 करने का कहानी यहाँ, ठीक है। अभी ऐसा करो, -2 डालो, -2 - 1 -3 का स्क्वायर किया तो क्या होगा? +9 होगा, प्लस ही होगा, और ये 0 ग्रेटर देन 0। माइनस डाला था, प्लस डाला तो क्या होगा? +2 डाला तो भी आपको स्क्वायर ही होगा, प्लस और मल्टीप्लीकेशन होगा, और 0 से ज्यादा होगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि एज अबव f' x is greater than 0, therefore f of x is increasing function। देखिए यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन f of x है, f of x इंक्रीजिंग फंक्शन है। प्रूव करने के लिए आपने f' कर रहे हैं, f' इंक्रीजिंग फंक्शन बोल के नहीं बोला, ऐसा तो f' भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, लेकिन आपको ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बोल के दिखाने के लिए हमने f' किया। f' if f' is 0, f' of x, एक्चुअली इसको f' of x बोलना है, f' of x is 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, तभी आपने इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। बिंदास आपके पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया है, ठीक है। चलो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलो ये फंक्शन एक बार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा देखिए ये एग्जांपल, प्रूव f of x is equal to cos x is, ये डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to पाई, इंटरवल देखिए यहाँ 0 से पाई, मतलब 0 नहीं लेना, पाई नहीं लेना, 0 से ज्यादा पाई से कम में डिक्रीजिंग बोल के दिखाना है ये फंक्शन को, ठीक है। चलो दूसरा, बी इंक्रीजिंग फ्रॉम पाई टू 2 पाई, मतलब पाई से ज्यादा 2 पाई से कम, लेकिन पाई नहीं लेना, 2 पाई नहीं लेना, ठीक है ना। हाँ, ये क्लोज इंटरवल्स नहीं है, ओपन इंटरवल्स है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग बोल के दिखाना, ठीक है। फिर सी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आपने थोड़ा समझना है कॉन्सेप्ट। नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग, कहां से? 0 से 2 पाई तक, ठीक है, 0 से 2 पाई तक पूरा नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग बोल के दिखाना है। 0 लेना है क्या? नहीं लेना। 2 पाई लेना है क्या? नहीं लेना, लेकिन 0 से ज्यादा 2 पाई से कम, तो नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग बोल के हमने दिखाना है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा अच्छा सा देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसा कर रहा हूँ, क्या है, ऑब्जर्व करो, ठीक है। चलो अभी देखो, इसके लिए हमने डेरिवेटिव वाला ही देखेंगे। देखो डेरिवेटिव का क्या होगा, f of x आपका सामने है, फिर मैं लिखने की जरूरत नहीं। f' क्या होगा? d/dx ऑफ cos x क्या होगा? -sin x लिखो। हाँ चलो, अभी आपका पास ये जो लिमिट है ना, ये x का लिमिट है, ये 0 थे, ठीक है ना। हाँ, तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 ड्राइंग डाल रहा हूँ साइन का, क्योंकि साइन तो फंक्शन है। देखिए वो वाला तो cos है, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद साइन फंक्शन आया। साइन का 2 सर्किल डायग्राम्स डाल रहा हूँ, अच्छा से ऑब्जर्व करो। देखो ये दोनों साइन का ही सर्किल डायग्राम्स है, साइन का, ठीक है ना। हाँ, ध्यान में रख लीजिए, साइन, ओके। देखो एक का मैंने डिग्रीज एंगल्स डालता हूं, देखो 0 डिग्री, π/2 डिग्री, पाई डिग्री, 3π/2 डिग्री, फिर 2π डिग्री एक का, और ऑल सिल्वर टी कप्स। साइन के लिए ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, ठीक है ना, ऑल सिल्वर, ओके। वैल्यू देखो, ये एंगल्स है, ये वैल्यू है। वैल्यू कैसा? 0 के पास 0 होगा, 1 के पास 1 होगा, यहां भी 0 होगा या -1 होगा, ऐसा बोल सकते हैं। 2 पॉजिटिव है +1, 2 नेगेटिव है -1, ठीक है ना। ये वैल्यूज है, ये एंगल्स है, ठीक है ना। ये साइन थीटा का, साइन एक्स का, ठीक है ना। अभी वापस आ जाओ, वापस फर्स्ट क्या है? डिक्रीजिंग, ओके। चलो पहले ये लिख लो, डिक्रीजिंग है बोल के प्रूव करना, प्रूव बोल के दे रहा है, वो डिक्रीजिंग बोल के वो नहीं दिया है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है। 0 to π, देखो at x belongs to 0 to π, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है ना। चलो देखो 0 to π मतलब ये क्या आएगा?
इधर देखिए एंगल, देखिए यहाँ वैल्यू है, वैल्यू मत देखो, एंगल देखो, वैल्यू एंगल देख के वैल्यू लेना बाद में। 0 से लेते हुए पाई तक यहां तक आ रहा है ना, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, देखिए सब पॉजिटिव है, जो भी वैल्यू आता है तो सब पॉजिटिव आता है। यहाँ कोई एक वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी ले लो आपने यहाँ से 0 to पाई का अंदर पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं, पॉजिटिव आएगा। कौन सा साइन का, लेकिन यहाँ आगे क्या है, ये माइनस है, तो क्या लिखेंगे अपने इसका, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंप्लाइज माइनस साइन, मैंने एक ले लेता हूं, पाई बाय 2 ले लूं, 0 to पाई के अंदर ही तो है, पाई बाय 2, चलो पाई बाय 2 लिया मैंने, क्या होगा, साइन पाई बाय 2 तो 1 होगा, लेकिन -1 हो गया, -1 इज लेस देन 0, लेस देन 0 तो क्या है, डिक्रीजिंग है। आप कुछ भी वैल्यू ले लो, यहां से लेते हो, इसीलिए मैंने प्लस प्लस लिख दिया। 0 to पाई तक जो है ना, सब पॉजिटिव वैल्यूज आएगा, सब पॉजिटिव आने के बाद यहाँ आगे माइनस है ना, तो ऑटोमेटिकली उसको नेगेटिव करेगा। ओके, तो आप क्या बोल सकते हैं आपने, 0 to पाई कामा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर डिक्रीजिंग। समझ में आया, बिल्कुल ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपने, ठीक है ना, हाँ, इसलिए ये 2 डायग्राम्स भी डालो, ठीक है। चलो ये फर्स्ट ये हो गया, बी, चलो बी के पास जाओ, बी में जाओ, एट एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई, ओके। देखो पाई से 2 पाई, 0, ये 0 भी है, 2 पाई भी है, फर्स्ट 0 है, लेकिन एक रोटेशन होने के बाद ये 2 पाई बनेगा, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, देखो ये सब माइनस है, कुछ भी वैल्यू दे दो साइन का, ये माइनस आएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आगे एक नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सीधा से सीधा आप लिखो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इंक्रीजिंग। समझा, हाँ, ओके, हाँ, ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है, आपको आसान से आपको समझ में आया, ठीक है, हाँ। केयरफुल अभी थर्ड वाला अप्लाई ऑब्जर्व करो, क्या है वो, 0 to 2 पाई, इधर देखो ये 0 है, फिर ऐसा लेते हुए 2 पाई तक आया है, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो 0 to 2 पाई उधर ही है फंक्शन, 0 भी वही है, 2 पाई भी वही है, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि देखिए 0 to 2 पाई एक पूरा रेवोल्यूशन है, पूरा रेवोल्यूशन में आपको पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अगर देखिए कोई एक कांस्टेंट फंक्शन रहा तो कांस्टेंट फंक्शन बोल के बोल सकते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये 0 to 2 पाई का अंदर में आपको पॉजिटिव में भी आ रहा है, नेगेटिव में भी आ रहा है, ऐसा फंक्शन को आपने नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग बोल के लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। समझ में आया आपको, अगर 0 to 2 पाई देता है तो 0 to 2 पाई देखिए बढ़ भी जा रहा, कम भी हो रहा, नेगेटिव में भी है, नेगेटिव में आया तो डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखिए यहाँ इंक्रीजिंग है, लेकिन नेगेटिव के वास्ते डिक्रीजिंग हो गया, आगे यहाँ डिक्रीजिंग है, लेकिन आगे नेगेटिव सिंबल के वास्ते ये इंक्रीजिंग हो गया, मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों मिलके क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोल के नहीं लिख सकते, ठीक है ना, हाँ, समझ में आया ये एग्जाम्पल, हाँ, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल करते हैं और क्लास बंद कर देते हैं, ठीक है, चलो, ओके, चलो ये एक एग्जाम्पल देखो कैसा है, फाइंड द इंटरवल्स in which the function f is given by f of x is equal to x square minus 4x plus 6 is increasing decreasing। देखो इंटरवल पता करने के लिए बोल रहा है, ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है क्या, ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, वो खुद बोल रहा, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, लेकिन ये इंटरवल्स कहाँ है, इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का इंटरवल कहाँ है बोल के पूछ रहा। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दोनों जगह आपको उसको इंटरवल्स दिखाना है, ठीक है। चलो देखिए हमको एक ही मालूम है, अगर आप स्क्वायर फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन आए तो पहले आपने उसको डिफरेंशिएशन करो, ओके, एफ डैश एक्स बनाने के बाद कुछ करने का आसान हो जाएगा। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी है,
तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ओके हाँ, अभी देखो इसका लिमिट्स आपने पता करना है। ठीक है चलो, वो खुद नहीं दिया लिमिट्स, हमको लिमिट्स पता करने के लिए बोल रहा है कहां से कहां तक है बोल के। चलो अभी मैं ऐसा करता हूं, अभी इसको मैंने इज इक्वल टू 0 दे देता हूं। कैसा कर रहा हूं अच्छा से ऑब्जर्व करो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मैं करता हूं तो क्या होगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 होगा। ओके हाँ, अभी देखो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 एक पॉइंट है, मिडिल पॉइंट। तो 2 का ये साइड में क्या होता है, वो साइड में क्या होता है, एक बार देखते हैं। ठीक है चलो, अभी देखो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है और ये 2 है। अब बीच में 0 नहीं है, आप देखिए, क्योंकि अब मिड पॉइंट आपको 2 बन गया है यहाँ। ठीक है ना हाँ, अभी देखो यहां कुछ भी वैल्यू दे दो ये फंक्शन में, एक आएगा वैल्यू, यहां कुछ भी वैल्यू दे दो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो हिसाब से आएगा वैल्यू। ठीक है चलो, अभी देखो मैंने 2 तक मतलब मैंने क्या दे दूं, मैंने -2 दे दूं। ठीक है ना चलो, एफ डैश -2, देखो ये चेक कर रहे हैं एफ डैश में, एफ में नहीं, ये ध्यान में रख लीजिए। एफ डैश ऑफ -2 इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू -2 -4 that is equal to -4 that is equal to -8 which is less than 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ डिक्रीजिंग। ओके चलो, लेकिन इसके लिए फिर यहाँ एक और एक लेंगे, 3 लेंगे। चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूं, एफ डैश 3 इज इक्वल टू, यहां करिए ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। देखो 2 इंटू 3 -4 that is equal to 6 -4 that is equal to 2 which is greater than 0। देखो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो मैं इसको इंक्रीज लिखूं। हाँ देखो ये पॉइंट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है हाँ, अगर वो नहीं देता है, वो हमको इंटरवल पता करने के लिए बोल दिया तो अपने एफ डैश एक्स को 0 बना दो, 0 बना के एक पॉइंट ले लो। ठीक है, तो अभी देखो फाइनली क्या लिख सकते हैं अपने, देखो ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग at x belongs to -∞ to 2। देखिए ये ओपन इंटरवल ही रखो, क्योंकि 2 में चेक किया तो 0 आएगा आपको। 2 डालो इसमें, 2 इंटू 2 4, 4 -4 0। तो 0 आया तो आप नहीं बोल सकते, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 रहा तो ही बोल सकते हैं। इसलिए आपने 0 आप मत लेना, 0 ये यहाँ 0 आने का वैल्यू मत लेना। ठीक है ना, लेस देन 0 का ग्रेटर देन 0 का ले लो। देखो -∞ to +2 तो है ना, ये क्या है, ये सारी डिक्रीजिंग है ये। ओके हाँ, ये डिक्रीजिंग है ना। देखो -2 जो है ना, ये -2 ये साइड में आएगा, तो लेस देन 0 आ रहा था, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू दे दो ये साइड में, ये सब ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये इज डिक्रीजिंग। ओके हाँ, ये वाला। नेक्स्ट क्या है, 2 से +∞ तक क्या है, ये इंक्रीजिंग है। वो कैसा लिखेंगे आपने, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग at x belongs to 2 to +∞। समझा हाँ, ऐसा लिख के इसको, ये क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन को खत्म कर दो। ठीक है चलो, हम अच्छा ही देख लिया है अभी एग्जाम्पल्स वगैरह सब। अभी हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं। हम कॉन्सेप्ट देख लिया, एग्जाम्पल्स भी देख लिया। हाँ इतना ही स्टैंडर्ड में आएगा कि एक्सरसाइज नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए हम तैयार है। अभी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, और कोई अगर ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहा उसमें मैं समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।